न्यूजीलैंड से, जहां पर मस्जिद पे फायरिंग हुई है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है तो कईयों के घायल होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है जिसमें कमलनाथ भी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। भोपाल में बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। चुनावी तैयारी, प्रचार और उम्मीदवारों पर मंथन इस बैठक में होगा। इसके अलावा राजधानी में आज प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की भी बैठक है। उधर सुप्रीम कोर्ट तमाम विपक्षी दलों के प्री एंड फेयर इलेक्शन की याचिका पर सुनवाई करेगा। भोपाल के एक टायर गोदाम में सुबह 5 बजे एक भीषण आग लग गई जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी हथियार लेकर मैदान में ताल ठोक रही हैं। खासकर बीजेपी कांग्रेस के बीच संघर्ष और सियासी दांवपेच पर माथापच्ची जारी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें एमपी के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में आज बीजेपी बैठक करने जा रही है जिसमें प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह, प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता प्रचार को लेकर रणनीति बनाएंगे और उम्मीदवारों को लेकर मंथन करेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर गए। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उम्मीदवारों की घोषणा पर न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आज सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश को कितना समय मिलता है इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। कोशिश है कि कुछ नाम फाइनल कर लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने के बाद सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में अहम बैठक है। आज की बैठक में 5 राज्यों के लिए लोकसभा प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। बैठक में शामिल होने के लिए एमपी के सीएम कमलनाथ भी दिल्ली में हैं। कमलनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि सीईसी में 5 राज्यों पर मंथन होना है, इसलिए एमपी को सीमित समय मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि कुछ नाम फाइनल हो सकते हैं। इस पर निर्भर है कि कितना समय होगा। समय के आधार पर कितनी सीटें तय होती हैं ये देखा जाएगा। सीईसी 5 प्रदेशों को ले रही है, तो सीमित समय में जो हो पाएगा वो होगा। अगर समय मिला लिस्ट तो आएगी, कुछ ना कुछ लिस्ट तो आएगी। सीईसी की बैठक के लिए कमलनाथ पूरा होमवर्क करके गए हैं। खास तौर पर आदिवासी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार है। कमलनाथ ने आदिवासी नेताओं के साथ बातचीत भी कर ली है। सूत्रों की माने तो भोपाल में बैठक के दौरान सीएम कमलनाथ ने आदिवासी इलाकों में जयस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के असर को लेकर भी फीडबैक लिया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज दिल्ली में एमपी की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो सकता है। दिल्ली से अशरफ काजमी के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या ताजा जानकारी, कब से बैठक शुरू होने वाली है और क्या उम्मीद नजर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर? आज शाम को करीब 6 बजे सोनिया गांधी के आवास में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी और इसमें 5 राज्य होंगे, जिसमें उत्तर पूर्व के राज्य हैं, तेलंगाना है, आंध्रा है, मध्य प्रदेश है। तो सब कुछ जैसा खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्भर करता है कि कितना समय मध्य प्रदेश को मिलता है। अगर मध्य प्रदेश को पर्याप्त समय मिला तो आज जो लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं हो सकता है उन पर अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति उनके नामों पर लगा दे और उसके 1-2 दिन बाद सूची जारी हो जाए। सब कुछ निर्भर करता है कि समय कितना मिलता है, उसके ऊपर निर्भर है। जी बिल्कुल। चलिए साथ पे रह गए हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। पूजा, भोपाल में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? जब सीईसी की बैठक दिल्ली में होनी है तो फिर भोपाल में किस तरह की अपडेट्स?
देखिए, सबको यही उम्मीद है कि जब सीएम कमलनाथ आएंगे तो कई लोगों के ऐसे नाम लेकर के आएंगे जिस पे मोहर लग चुकी होगी। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि स्क्रीनिंग कमेटी की जिस तरह से बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है, यहाँ पर भोपाल में भी जो नेता मौजूद रहेंगे उनके दिल में कहीं ना कहीं धुकधुकी लगी हुई है, हलचल बढ़ी हुई है कि आखिर किन नामों पर मोहर लग सकती है। और सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आज समय दिया जाता है, कितना समय दिया जाता है। और इस बात को लेकर के यकीनन कांग्रेस में भी हलचल है और सरगर्मी तेजों पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां उत्साह है और एक आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि विधानसभा जीतने के बाद भी लोकसभा चुनाव पे जहां 3 सीटों पे कांग्रेस का राज्य है वो अब बढ़ने वाली है। इस बात को लेकर के लगातार मंथन भी हो रहे हैं, बैठक भी हो रहे हैं। अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि अच्छी तरह से चुनाव संपन्न कराए जाए। साथ ही साथ जो मंत्री हैं उन्हें काफी कांग्रेस की तरफ से निर्देशित किया जा रहा है कि किस तरह से वो आम जनता से जुड़े और किस तरीके से वो अपनी प्रचार प्रसार करें ताकि इस बार भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना हाथ जमा पाए और लोगों को अपने पाले में कर पाए, उनका वोट बैंक भी खींच पाए। चलिए, बिल्कुल साथ बने अशरफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, उम्मीद क्या नजर आ रही है? क्या अब माना जाए कि हाँ कुछ सीटों के नाम फाइनल हो सकते हैं या फिर अब लगभग अंतिम सूची में आ सकते हैं या फिर पोस्टपोन हो जाएगा मध्य प्रदेश का मामला? देखिए दीपेश, बहुत चीजें साफ हैं। अब कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यहाँ दिल्ली में होने वाली है, तो अगर आज नाम क्लियर भी कर दिए तो सूची नहीं जारी की जाएगी। सिर्फ एक संख्या बता दी जा सकती है कि 10 सीट या 5 सीट पर या 20 सीट के आसपास हमने क्लियर कर दी ये। लेकिन उम्मीद बहुत साफ है कि जिन सीटों पर एक एक नाम है, सिंगल नाम है, जो केंद्रीय चुनाव समिति के पास स्क्रीनिंग कमेटी ने भेजा है, उन सीटों पर नाम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सूची जारी नहीं की जाएगी। सूची का इंतजार किया जाएगा कि बीजेपी अपने पत्ते कब खोलती है और किस सीट पर कैसे उम्मीदवार उतार रही है, तो उसी को देखते हुए कांग्रेस इंतजार करेगी। लेकिन हाँ, इतना साफ है कि आज कमोबेश सीटों पर जरूर चर्चा की जाएगी और नाम भी फाइनल कर लिए जाएंगे। जैसा पहले हुआ था 3 दिन पहले जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें सिर्फ चर्चा की गई, अंतिम फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन आज की मध्य प्रदेश की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीद है कि कमलनाथ जरूर आके बताएंगे कि हाँ आज हमने इतनी सीटें क्लियर कर ली, कुछ संख्या जरूर देंगे, जिससे थोड़ा सा जो एक सस्पेंस का माहौल बना हुआ है, जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनके अंदर भी एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा और जो सस्पेंस है वो खत्म हो सके। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, प्रभाव वाली जो सीटें हैं जहां पर अब कद्दावर नेता पहले से वहां जमे हुए हैं, तो वो जो सीटें हैं वो लगभग ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज अब इस बैठक में रखी जाएगी, ताकि अगर दिक्कत जाए भी तो बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी ना हो कि अगर बीजेपी के बाद फिर हमें लिस्ट में परिवर्तन करना पड़े तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल दीपेश, यही बात की हो रही है कि जहां पे कांग्रेस का अपना प्रभाव है और जहां ये मजबूत स्थिति में है, पहले भी सीटें जीत रखी हैं या पिछले 2014 के चुनाव में इनका हारने का जो प्रतिशत था बहुत कम था, वो सीटों पर आज कमोबेश नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। भले ही सूची जारी ना की जाए, लेकिन उस पर केंद्रीय चुनाव समिति अपनी अंतिम मोहर जरूर लगा देगी। जी दीपेश, बिल्कुल। पूजा, मैं एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो चाहे जयस की वजह से ले लें या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वजह से ले लें, कांग्रेस बहुत आसान स्टेज पर नहीं है अगर नामों को तय करने का जिक्र किया जाए तो। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और कल ही जैसे आदिवासी संगठनों के साथ उसकी बैठक हुई है और 4 सीटों पर आदिवासी लोगों ने अपनी सीट को मांगा है, तो यकीनन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। और ये तय करना कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए ताकि वो सीट उनके पाले में आ पाए। और एक अगर हम देखें 29 सीटों में से आकलन करें तो 26 सीट बीजेपी के पास है, 3 सीट कांग्रेस के पास है और इस 3 सीट को और आगे बढ़ाना ये यकीनन एक चुनौती है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी है कांग्रेस की, जिस तरह से जिस मोड पे विधानसभा चुनाव में उन्होंने काम किया था और अपनी आवाज जनता तक पहुंचाई थी, अपनी लोगों से पार्टी क्या करना चाहती है उस एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया था। तो यकीनन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद से उस रिजल्ट्स ने कॉन्फिडेंट को और कर दिया है कांग्रेस को कॉन्फिडेंट की अब लोकसभा चुनाव में भी चुनौतियां तो कई हैं, लेकिन उस चुनौतियों की कसौटी पर खड़े उतरने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयत्न कर रही है और लगातार समीक्षा बैठक और मंत्रीगण
राजनीति और अगर चुनौती के बिना अगर काम किया जाए तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा और इन चुनौतियों से दो चार कोना कांग्रेस को बखूबी आता है और इसीलिए कमलनाथ लगातार आगे बढ़ते जा रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अशरफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक के दौरान कई मसलों पर चर्चा होगी। खासतौर पर चुनाव से पहले मिल रहे फीडबैक पर बात की जाएगी। तो बीजेपी भी अब लगातार तैयारी में जुटी हुई है। महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, क्या ताजा जानकारी, किन बिंदुओं पर बातचीत बीजेपी करने वाली है? जी बिल्कुल दीपेश, आज बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और तमाम मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने वाले, 4 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और अब बहुत कम वक्त बचा है और अभी तक प्रत्याशियों के नाम जो है फाइनल नहीं हुए हैं। हर तरफ से जो फीडबैक है वो आया था, वो जुटाया जा चुका है। संघ की रिपोर्ट भी है, सर्वे रिपोर्ट, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और पार्टी ने जो अंदरूनी सर्वे कराया है वो रिपोर्ट भी वहाँ पर है और जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाई है और उसी के बाद फिर तमाम जांच पड़ताल के बाद, तमाम विचार मंथन के बाद ही ये फाइनल किया जाएगा कि कौन से वो उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरने के लिए तैयार हैं। पूरी तरह से दावेदार, इतनी मजबूत उनकी दावेदारी है कि अगर वो जनता के बीच में जाते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों के जो परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी अब कहीं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि इस बार संघ की रिपोर्ट पर भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया था और उसका खामियाजा जरूर उसको चुनावों में देखने को मिला था जब परिणाम आए थे। तो अब हर एक बात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और जिस तरह से पार्टी में अंदरूनी कलह भी अगर कहें तो सिर्फ कांग्रेस में नहीं कहा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी में भी अभी जो गुटबाजी की खबरें आई थी वो भी सामने आई थी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर पूर्व जो सीएम है शिवराज सिंह का विरोध भी किया था कि वो आते हैं, सिर्फ बैठकों में चंद मिनटों के लिए बैठते और एक भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह की बातें भी सामने आई थी। तो ये नाराजगी भी है कहीं ना कहीं। तो सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में सामंजस्य बिठाना और किस तरह से उन्हें जनता के बीच में जाना है, उनको अपनी योजनाएं गिनानी है, किस तरह से उनको ये बताना है कि हम आपकी तमाम समस्याएं सुलझाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो तमाम 26 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड जो है जनता के पास भी है, कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है और कौन सी समस्याएं हैं जिन पर 5 सालों में अब तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। रोजगार के मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जो भाजपा के सांसद हैं उनको भी मुंह की खानी पड़ सकती है। विकास के मामलों में भी पिछड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम सांसदों को बड़ी भारी रकम मिलती है विकास कार्यों के लिए। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि आधे से ज्यादा जो सांसद हैं अपनी पूरी राशि ही खर्च नहीं कर पाए हैं, बल्कि वो राशि अब लैप्स होने की कगार पर आ गई है। तो ऐसे में इनके बीच में भी ये इन्हें फैसला करना होगा कि उनमें से कौन से सांसद हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत हैं और अभी भी जीत कर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन से वो सांसद हैं जो बिल्कुल भी जनता उन्हें नकार चुकी है, तो उन्हें कैसे समझाना है, कैसे उनका टिकट काटना है और कैसे उनकी नाराजगी को शांत करना, इन तमाम पहलुओं पर आज तमाम मसले रहने वाले हैं, तमाम बिंदु रहने वाले हैं और इन पर विचार विमर्श करने की बात आज पार्टी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में हार से मिला सबक कहिए या फिर जीत की रणनीति, बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपना पूरा दम लगा दिया है। आलम यह है कि चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में ही विवाद भी खड़े होने लगे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का प्रचार विजय के संकल्प के साथ शुरू किया है। पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेता शामिल हैं। हर चुनावी सभा में मौजूदा कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के नेता करारा प्रहार कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना में शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज में हर चीज बेकाऊ है। कर्मचारियों को फुटबॉल बना दिया। सवेरे कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं, कोई करवाने के पैसा ले रहा है, कोई रुकवाने के पैसे ले रहा है। रेट तय है, रेट। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। कमलनाथ, ज्योतिरादित्य, तुम्हारे राज्य में हर चीज बिकाऊ हो गई।
गुना में चुनावी मंच से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला बोला और तो और लगे हाथों ये भी इशारा कर दिया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य की सरकार गिर जाएगी। यदि आप विजय बनाएंगे तो एक वोट में आपके लिए 2 सरकारें मिलेंगी। एक तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जब केंद्र में अपनी फिर से सरकार बन जाएगी तो फिर इस मध्य प्रदेश की सरकार को 1 महीने से ज्यादा नहीं लगने वाला है। यह सरकार ज्यों की त्यों चली जाए। एक वोट में 2 फायदे हैं, कहीं एक वोट में एक ही आदमी जीतता है, यहाँ 2 सरकारें बन रही है एक वोट में। और अच्छा है भगवान ने हमें किसी महारानी कोख से जन्म नहीं दिया, हम लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन बेईमान नहीं है, इस बात को हम कहना चाहते हैं, हम मक्कार नहीं है। नरोत्तम मिश्रा तो 2 कदम और आगे निकल गए। जो भी किसान 2 लाख रुपए का प्रमाण पत्र सिर्फ दिखा देगा, मैं नगद उसको 2 लाख रुपए दूंगा, उसको 4 लाख रुपए हो जाएगा। कुछ नेता प्रचार में जुटे हैं तो कुछ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने में। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे चुनावी तैयारियां देखने के लिए शहडोल पहुंचे तो संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर 2019 का महाभारत शुरू हो चुका है और आगे काफी कुछ देखने और सुनने को मिलता रहेगा। गुना से विकास दीक्षित के साथ समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 अशोकनगर। गुना में एक सभा मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर कईयों को ऐतराज होगा। गोपाल भार्गव सभा में मौजूद लोगों को ये समझा रहे थे कि किसी राजा या फिर महाराजा से जनता का भला नहीं होता। बोलते बोलते नेताजी यहां तक कह गए कि अच्छा है कि भगवान ने उन्हें किसी महारानी की कोख से जन्म नहीं दिया। गोपाल भार्गव बोले कि हम लोग गरीब घर में पैदा हुए लेकिन बेईमान नहीं है, मक्कार नहीं है। शायद वो भूल गए कि विजयाराजे सिंधिया भी राजघराने से ही थी और बीजेपी के लिए उनकी क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने वाले नहीं है, हम पाकिस्तान को जानकारी देने वाले नहीं है, हम हिंदुस्तान के सैनिकों को मरवाने वाले नहीं है। अभी देखिए तो गोपाल भार्गव के इस बयान पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। जनता पार्टी के लोग बयानबाजी में कितने नीचे उतर जाते हैं इसका प्रमाण है। माँ माँ होती है, चाहे वो महारानी हो चाहे वो नौकरानी हो, और उसकी कोख को इस तरह से कलंकित करना और इस तरह से निंदित करना ये आदि सभ्यता के ऊपर हमला है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इस तरह की जो मनोवृत्ति है जो अपनी बात को कहने के लिए माँ के ऊपर हमला करने की चेष्टाएं करती है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, आखिर इस बयान के बाद अब किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है प्रदेश में? जी दीपेश, बिल्कुल जिस तरह से नज़दीक आते जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, वाद विवाद की राजनीति लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सुर्खियों में बने रहना चाहती है, जनता के बीच में अपनी आमद दर्ज कराना चाहती है और यही वजह है कि वो एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रही और ये भी भूल जाते हैं कि किस तरह की उन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की बातें उन्हें जनता के सामने बोलनी चाहिए। अभी गुना में जिस तरह का नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान सामने आया, इससे पहले की अगर बात कही जाए तो रीवा के सांसद है जिन्होंने खुद जहां पर मंच पर गोपाल भार्गव मौजूद थे और उन्होंने भरे मंच से कहा था और जूते मारने की बात भी उन्होंने कही थी। तो इस तरह के लगातार विवादित बयान सामने आते रहे और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता है। इनसे जानते हैं कि सर, नेता प्रतिपक्ष इस तरह का बयान देते हैं, शोभा नहीं देता है, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं महारानी की कोख से पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह का निशाना साधना, लगता है कि मर्यादाएं अब टूट रही हैं। देखिए, सामान्यतया राजनीति में मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर हूँ और भारतीय जनता पार्टी भी इसकी पक्षधर है। कहाँ किस रेफरेंस में क्या बात कही गई, क्यों की गई है, ये संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मर्यादाओं का पालन तो साधारणतः किया भी जाता है, करना भी चाहिए, लेकिन कहाँ, जैसे मैंने कहा कि कई बार ऐसी परिस्थिति, क्या प्रश्न आ गया और उसमें से किस संदर्भ में से बात निकल कर आई है, फिर भी हम सबको सावधानी रखना चाहिए। रंजना, गुप्ता जी से पूछिए कि बोलते बोलते वो राजमाता तक पहुंच गए, तो ये तो अब कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में ही गिर जाएं।
जी वही दीपेश मैं पूछना चाह रही थी कि सर ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा है महारानी पर, और नेता प्रतिपक्ष कैसे भूल गए कि राजमाता सिंधिया वो खुद भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक रही हैं, और अब जिस तरह से उन पर निशाना साधा है तो पार्टी के बीच में उन्हें विरोध का सामना ना करना पड़े कहीं? नहीं, देखिए, राजमाता सिंधिया हम सबकी माँ के समान है। उनका इतना वात्सल्य जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिला है कि उनको तो कोई भूल भी नहीं सकता, ना उनके सम्मान में कोई बात कह सकता, ना हम सुन सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात कही कि आज की परिस्थिति में जिस प्रकार के और इन परिवार के लोगों का रोल है, आचरण है, व्यवहार है, बातचीत है, मुझे लगता है कि उसे रेफरेंस में माननीय गोपाल भार्गव जी ने कहा होगा। और इसलिए मैंने कहा कि संदर्भों को देखना पड़ता है कि किस संदर्भ में किन रिएक्शन में बातें कही गई है, लेकिन इस सबको भी ध्यान में रखते हुए फिर भी मर्यादाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये अति उत्साह कहा जाएगा सर कि अति उत्साह में इस तरह की बातें बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि चुनाव सर पर है, और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके विवादित बयान सामने आते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उनकी जो राजमाता है उन्होंने पार्टी के लिए काफी योगदान भी दिया है, और बेईमानी की बात यहाँ पर सामने आ जाती है। नहीं, अति उत्साह तो मैं नहीं कहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार का आज आचरण देखते हैं वो पीड़ा है। यहाँ कल्पना नहीं की जा सकती जिन परिवारों को संस्कारित परिवार माना गया रहा है। पीड़ा तो इससे भी होती है कि आखिर हमारे राजनेता कह क्या रखे हैं, किसके बीच कह रहे हैं, किन के लिए कह रहे हैं। खैर, रंजना साथ में रहिए और उन्हें भी साथ में रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद दीपेश जी। पंकज जी, आपने सुना गोपाल जी ने क्या कुछ कहा? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो स्वयं गोपाल भार्गव जी ने स्वीकार करा था कि भारी पराजय के बाद भयंकर हताशा और निराशा के दौर में है, और आपका शाब्दिक संतुलन तभी गड़बड़ाता है, आपके पास जब तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तो फिर आप इस प्रकार की बेसिर पैर की बातें करते हैं जैसे आदरणीय गोपाल भार्गव जी कर रहे हैं। और दीपेश, बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश या देश के विकास को लेकर जिन मुद्दों पर चुनावी दौर में संवाद होना चाहिए उन पर बातचीत नहीं होती है, और गोपाल भार्गव जी के द्वारा सतत रूप से इस प्रकार की बातचीत की जा रही है जो बहुत चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्मानित और संवैधानिक पद पर गोपाल भार्गव जी हैं। बीजेपी के 109 विधायक उनका अनुसरण करेंगे क्योंकि वो उनके नेता हैं। ये बात अलग है कि शिवराज जी और राकेश सिंह से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पार्टी की विधा चल रही है, वो अलग विषय है। पर फिर भी मुझे लगता है कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हो, जो जिम्मेदार पद पर है उसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है और बढ़ जाती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रंजना हमारे साथ जुड़ी थी। रंजना, आपका और आपके साथ जुड़े बीजेपी के पूर्व मंत्री का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से की है। बीजेपी सांसदों ने अब भोपाल तक दौड़ लगानी शुरू कर दी है। टिकट कटने की चर्चा पर अब सांसदों ने भोपाल तक का रुख करना शुरू कर दिया है। प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के सामने दावेदारी अब सांसदों की तरफ से पेश की जा रही है। भाजपा इस बार 40% सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है उस मापक पर ये सांसद अब फिट नहीं बैठते दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अब इनकी टिकट कट सकती है। तो हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, अब क्या नजर आ रहा है, कितनी भीड़ अब दिखाई देने लगी है? क्योंकि जब सांसद पहुंच रखे हैं तो फिर समर्थक भी आ रखे होंगे, चर्चाएं भी हो रही होंगी, और शक्ति प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी दीपेश, बिल्कुल अभी शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कहा जा सकता है, बस ये है कि डर है सांसदों के मन में कि कहीं उनका टिकट कट ना जाए, और क्योंकि अब लगातार बातें हो रही हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब मंथन शुरू हो चुका है, और आज या कल में अगर कहें तो कुछ नामों की सूची भी जारी हो सकती है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी हो रहा है। आज एक बड़ी बैठक भी भाजपा दफ्तर में होने जा रही है, लेकिन बैठक से पहले ही जब तमाम सांसदों को पता चला तो उनकी आमद दर्ज हो जाती है भाजपा दफ्तर में। और ये सिर्फ चुनावों के, अभी लोकसभा चुनावों की बात कहें वो नहीं, विधानसभा चुनावों में भी आमद दर्ज की गई थी, क्योंकि ऐसे कई बड़े नाम थे जिनके नाम कटने की बात सामने आई थी और उनकी आमद दर्ज होने लगी थी भाजपा दफ्तर में भी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह के निवास पर भी। लेकिन जब उनका फीडबैक देखा गया था तो उस हिसाब से जो है टिकट काटे गए थे, और अब जब टिकट फाइनल होने जा रहे हैं तो तमाम सांसद जो है अब डेरा जमाए हुए हैं राजधानी भोपाल में, और अपना अपना रिपोर्ट कार्ड वो खुद लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमने 5 सालों में क्या किया है, वो लेखा जोखा लेकर वो पहुंचे हैं। लेकिन उनका लेखा जोखा तो एक तरफ है, लेकिन उनका फीडबैक जो कि अब
जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से आ चुका है, पार्टी ने अपने लेवल पे करवाया है, संघ ने करवाया है। बिल्कुल, और पार्टी उसी पर विश्वास भी करती है, जो अपने स्तर पर काम होता है उसको देखने के बाद ही टिकट फाइनल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।